भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, 84 लाख योनियाँ अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन है सभी एक ही। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को दो भागों में बांटा है। पहला योनिज तथा दूसरा अयोनिज, अर्थात जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए, और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें अयोनिज कहा गया। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को तीन भागों में बांटा गया: जलचर, थलचर, नभचर। जल में रहने वाले प्राणी को सभी जलचर कहा गया। पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी को थलचर कहा गया। आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी को नभचर कहा गया। प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत मुख्य प्रकार होते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों में प्रारंभ में निम्न 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। जरायुज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु जरायुज कहलाते हैं। अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। स्वेदज, मलमूत्र पसीने आदि से उत्पन्न क्षुद्र जंतु स्वेदज कहलाते हैं। उदिभज, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उदिभज कहलाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जलचर 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसर्प कृमि अर्थात कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी नभचर 10 लाख, स्थलीय थलचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के कुल 84 लाख। पानी के जीव जंतु 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पंछी 10 लाख, पशु 30 लाख, देवता दैत्य दानव मनुष्य आदि 4 लाख, कुल योनियाँ 84 लाख। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ग्रंथ में शरीर रचना के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार एक सफ, एक खुर वाले पशु, खर, गधा, अश्व, घोड़ा, अस्तर, खच्चर, गौर, एक प्रकार की भैंस, हिरण इत्यादि। दिशभ, 2 खुर वाले पशु, गाय, बकरी, भैंस, कृष्ण मृग आदि। पंच अंगुल, 5 अंगुली नखों पंजों वाले पशु, सिंह, व्याघ्र, गज, भालू, श्वान, कुत्ता, श्रृंगाल आदि। मनुष्य जब जन्म लेता है, एक प्रचलित मान्यता के अनुसार एक आत्मा को कर्मगत अनुसार 30 लाख बार वृक्ष यौन में जन्म होता है। उसके बाद जलचर प्राणियों के रूप में 9 लाख बार जन्म होता है। उसके बाद कृमि यौन में 10 लाख बार जन्म होता है और फिर 11 लाख बार पक्षी यौन में जन्म होता है। उसके बाद 20 लाख बार पशु यौन में जन्म लेना होता है। अंत में कर्मानुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा मनुष्य यौन प्राप्त करता है और तब 4 लाख बार मानव यौन में जन्म लेने के बाद पितृ या देव यौन प्राप्त होती है। यह सभी कर्मानुसार चलता है। मनुष्य यौन में आकर नीच कर्म करने वाला पुनः नीच की योनियों में सफ़र करने लगता है, अर्थात उल्टे कर्म में गति करता है, जिसे ही दुर्गति कहा जाता है। मनुष्य का पतन कैसे होता है? कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 2 के 7वें मंत्र में जमराज जी कहते हैं कि अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र, गुरु संग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा सुने हुए भावों के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वह मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम और पाप अधिक होते हैं वह पशु पक्षी का शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं। और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं
अर्थात वृक्ष, लता, तृण आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। अंतिम इच्छाओं के अनुसार परिवर्तित जीन्स जिस जीव के जीन्स में मिल जाते हैं, उसी ओर ये आकर्षित होकर वही योनि धारण कर लेते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वह फिर मनुष्य शरीर में आता है। हम आप भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना और विनती करूँगा कि यह मनुष्य चोला पाकर अच्छे और नेक कर्म करें, उस परमात्मा को याद करें जिससे मेरा मानव चोला, मानव शरीर का मिलना धन्य हो जाए, चरितार्थ हो जाए। अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।